बहुत दयनीय स्थिति है, दुखद घटना है और जितनी निंदा करें उतना कम है। जिस प्रकार से संविधान की शपथ लेकर ममता बनर्जी ने जो तांडव मचा रखा है पश्चिम बंगाल में तुष्टीकरण की राजनीति कर रही हैं और जनता ने भरपूर मत और आशीर्वाद देकर ममता बनर्जी को सबने चुना है। लेकिन आज ममता बनर्जी मुख बधिर होकर बैठी है और वहां पर हिंदुओं के साथ में जिस प्रकार से अत्याचार हो रहा है, पापाचार हो रहा है, बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है और व्यापारों को लूटा जा रहा है। हिंदू समाज पलायन कर रहा है और हिंदू समाज अब राजभवन की शरण और कहां छुपते छुपाते अपनी जान बचा रहा है। कितने लाखों आदमी मरे होंगे कुछ पता नहीं। मेरा मानना है ममता बनर्जी जैसी मुख्यमंत्री को कहीं ना कहीं शर्म खुद को कर लेनी चाहिए और अपना पद का त्याग करके और उन्हें खुद को अपने आप को चिल्लू भर पानी में डुबो लेना चाहिए। और राष्ट्रपति महोदय से मैं निवेदन करता हूं कि अब हिंदुओं पर जिस प्रकार का अत्याचार हो रहा है, ये मुगल शासन में भी ऐसा होता था। मुगलिया लोग ये इस प्रकार से अत्याचार करके धर्म परिवर्तन कराने का काम करते थे। हिंदू समाज की बहन बेटियों को उठाकर ले जाते थे, उनके व्यापारों को लूटने का काम करते थे। उस प्रकार की घटनाएं अगर आज पश्चिम बंगाल में हो रही है, मैं मानता हूं कि ममता बनर्जी कहीं ना कहीं उन मुगलों के ही स्वभाव के और कहीं ना कहीं उन्हीं के वंशज की लगती हैं, जिस प्रकार की हरकतें वो वहां करवा रही हैं। तो ममता बनर्जी को बर्खास्त करके जेल में होना चाहिए और राष्ट्रपति शासन वहां लगना चाहिए। और अब हिंदू समाज पूरे भारत का आक्रोशित है, दुखी है। कब तक बर्दाश्त करेगा? 1200 साल का संघर्ष था, लेकिन 2014 से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आने के बाद, मोदी जी के आने के बाद भारत में ऐतिहासिक परिवर्तन हुआ, विकास हुआ और भारत में आतंकवाद समाप्त हुआ। लेकिन पश्चिम बंगाल जैसे में बांग्लादेश जैसी स्थिति बनाकर मुझे लगता है कि ममता बनर्जी जिस प्रकार से पाकिस्तान बना, बांग्लादेश बना, मुझे लगता है पश्चिम बंगाल एक देश बनाने की योजना षड्यंत्र तो नहीं रच रही। और घुसपैठियों को घुसाने का काम भी ये ममता बनर्जी के माध्यम से बॉर्डर से होता है और वहीं से अन्य स्थानों पर बांग्लादेशी घुसपैठिया, रोहिंग्या इत्यादि आते हैं। तो ममता बनर्जी पूर्णतः षड्यंत्र रच चुकी है देश को बर्बाद करने का। इसलिए अब हिंदू समाज आक्रोशित है। आज विश्व हिंदू परिषद, स्वयंसेवक संघ और बजरंग दल के हजारों कार्यकर्ता चारों ओर इस बात का आंदोलन करके हिंदू समाज जो जाग चुका है उनके साथ मिलकर अपनी आवाज उठा रहे हैं कि ममता बनर्जी को बर्खास्त करो, पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करो और हिंदुओं के साथ जहां जहां अत्याचार हो रहा है उस अत्याचार पर तुरंत पाबंदी लगे। ये आतंकवाद स्वभाव के ममता बनर्जी जैसे जिन पर पाबंदी लगे और देश के हिंदू समाज की सुरक्षा और रक्षा के लिए पूर्णतः कोई जिम्मेदारी नियोजित तरीके से इसको तय किया जाए ताकि इस प्रकार की घटनाएं पुनरावृत्ति दोबारा न हो। और हिंदू समाज जिस प्रकार से शोषित हो रहा है, जिस प्रकार से उसके साथ में पापाचार अत्याचार किया जा रहा है, ये माहौल बनाकर देश का माहौल खराब करने की योजना षड्यंत्र रचा जा रहा है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो देश का विकास चल रहा है उस विकास को रोकने की ये षड्यंत्र रचा जा रहा है, तो वो तो रुकने वाला है नहीं। लेकिन ममता बनर्जी जैसे इन देशद्रोहियों को अब सजा देने की आवश्यकता है। देखिए, वो मुक्त एजेंसियां हैं, उनका अपना, उस बारे में मेरा बोलना उचित नहीं है। ईडी अपना काम कर रही है और दूध का दूध और पानी का पानी समय अनुरूप हो जाएगा। और ये सबको पता है, वाड्रा फैमिली, गांधी परिवार के जवाई जो अनगिनत घोटालों में लिप्त हैं, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, ये सब जमानत पे इस देश में रह रहे हैं। इस देश में न इनकी आत्मा बसती, न इस देश से प्रेम करते हैं, न देशवासियों के हितकारी हैं। ये इस देश को लूटने वाले हैं। जैसे अंग्रेजों ने लूटा, जैसे मुगलों ने लूटा, अनगिनत आतंकवादियों ने लूटा, ऐसे इन्होंने देश को लूटा है। देश की जनता जान चुकी है और इनके जो पुराने किए हुए पाप कर्म और घोटाले हैं वो सामने आने ही चाहिए और समय अनुरूप इनकी जांच होकर ये जेल के अंदर जाने ही चाहिए। स्वागत है, अभिनंदन है और हमारा सौभाग्य है ये आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से देश का जिस प्रकार से मान सम्मान बढ़ा है, प्रत्येक देशवासी का सीना 56 इंच का हो गया है। देश में अनगिनत राष्ट्राध्यक्षों का आना और देश के साथ में अच्छे मित्र व्यवहार होकर और देश का मान सम्मान बढ़ना, व्यापार बढ़ना और डिप्लोमेसी के माध्यम से, अपनी चर्चाओं के आदान प्रदान के माध्यम से देश संपूर्ण
देशों में अभी प्रतिनिधित्व कर रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में देश अभी वर्ल्ड लीडर के रूप में निखर कर आ रहा है। उस क्रम में राष्ट्राध्यक्षों का आना हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, उनका अभिनंदन है। और हमें प्रसन्नता है कि हमारे इस परकोटे में, अपराग काशी में, ये हेरिटेज सिटी में अनगिनत हमारे अतिथियों का आवागमन होता रहता है। महाराज, क्या लगता है कि हिंसा की राह चुन लेनी चाहिए अगर अत्याचार हो? देखिए, कोई कहता है कि अहिंसा से आजादी पाई है तो गलत है।